अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट के उत्कुर मंडल में ईद की नमाज घरों में अदा की गई है। आइए देखते हैं मोहम्मद फेरोज की ये रिपोर्ट। ईदगाह के सदर मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं और ईदगाह के सरपरस्त खुर्शीद साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज हुकूमत की तरफ से इनको क्या क्या गाइडलाइन मिली। बोलिए सर, ईदगाह की सदर कमेटी आप हैं ना, तो आपको हुकूमत की तरफ से क्या क्या गाइडलाइन मिली? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले हदीस ईदगाह कमेटी तमाम हिंदुस्तान में रहने वालों को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत की जानिब से हमें ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा करें और मसाजिद में सिर्फ 5 आदमियों के पढ़ने की इजाज़त दी गई, तो कानून के मुताबिक हमने वही अमल किया, यानी मस्जिदों में सिर्फ 5 आदमी नमाज ईद उल फितर अदा की और तमाम लोग अपने अपने घरों में सुबह 7:30 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। और हुकूमत की तरफ से 5 अफराद से जायद अफराद अगर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो इस पे कुछ कार्रवाई करने का उन्होंने हुक्म दिया या नहीं दिया, ये बताएं। जी, अगर कोई 5 नमाजों से अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया था। हमने कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान के कानून दस्तूर की लिहाज रखते हुए सिर्फ 5 आदमी नमाज ईद अदा की गई। और इसी के साथ हमारे ईदगाह के सरपरस्त सदर कमेटी आप हैं ना, तो आपको हुकूमत की तरफ से क्या क्या गाइडलाइन मिली? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले हदीस ईदगाह कमेटी तमाम हिंदुस्तान में रहने वालों को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत की जानिब से हमें ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा करें और मसाजिद में सिर्फ 5 आदमियों के पढ़ने की इजाज़त दी गई, तो कानून के मुताबिक हमने वही अमल किया, यानी मस्जिदों में सिर्फ 5 आदमी नमाज ईद उल फितर अदा की और तमाम लोग अपने अपने घरों में सुबह 7:30 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। और हुकूमत की तरफ से 5 अफराद से जायद अफराद अगर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो इस पे कुछ कार्रवाई करने का उन्होंने हुक्म दिया या नहीं दिया, ये बताएं। जी, अगर कोई 5 नमाजों से अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया था। हमने कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान के कानून दस्तूर की लिहाज रखते हुए सिर्फ 5 आदमी नमाज ईद अदा की गई। और इसी के साथ हमारे ईदगाह के सरपरस्त हमारी एक ही है, अल्लाह से रुजू होना चाहिए। हर चीज अल्लाह से रुजू होना चाहिए। अल्लाह के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारी दुनिया की कोई भी ताकत उसके आगे सामने कुछ नहीं कर सकती। हमको अल्लाह का मोहताज होना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह से ये जल्दी से जल्द ही बीमारी को जल्दी से खत्म करेगी तभी नहीं। और हम लोग सारे नौजवानों को, औरतों को, बच्चों को, सबको जो इस वक्त पाबंदी नमाज होना चाहिए। अल्लाह से रुजू हो जाइए, अल्लाह के घर को आबाद करके नमाजों को पाबंद बाजिए। अल्लाह जो करता है उसकी हुकूमत के बारे में हम कुछ नहीं करते। और अब बड़ी एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान भी है कि ये जो बीमारी जो फैली है मार्च के महीने में 25 तारीख को जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद से जो लोग अपने गरीब लोग मोल मजदूरी करने वाले, नौकरियां करने वाले अपना 1 महीने का राशन जो था खत्म कर लिए। उसके बाद जब रमजान शुरू हुआ तो अल्लाह ताला के ये भी एक बहुत बड़ा ये है, शुक्रिया है कि रमजान के महीने में जो गरीबों को जो इमदाद जो पहुंची है। अगर खाली महीने में अगर लॉकडाउन लगा है तो कोई भी इमदाद नहीं पहुंची थी, लेकिन अल्लाह के बहुत बड़ा एहसान मालदार लोग जो देने वाले खाए में खले होगा वो अच्छी तरह से इमदाद करे, अच्छी तरह से। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad. 7H न्यूज़, सबसे अलग और सबसे हटकर। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।